बात करने वाले हैं मार्केट की, क्या सिचुएशन है, क्रिप्टो मार्केट में क्या हो रहा है, बिटकॉइन के क्या प्राइस चल रहे हैं और कौन कौन से कॉइन्स अपने नए ऑल टाइम हाई लगा रहे हैं, जिनकी कीमतें रिकॉर्ड हाई पे चल रही हैं। तो वीडियो बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड वीक ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है जुलाई मंथ का और बिटकॉइन की कीमतें 64,000 को भी क्रॉस कर चुकी हैं। नए वीक की स्टार्टिंग एक अच्छी खासी पंप से हो रही है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ये है नया वीक। और बिटकॉइन जो पिछले वीक फर्स्ट वीक गिरा था, जहाँ से हम गिरे थे 63,000 से 53 तक, वहाँ पे वापस आ गए। जो $10,000 का डंप आया था वो प्राइस अब ऊपर आता हुआ, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं टाइम है, ठीक है। और इतनी जल्दी ये पंप कहीं ना कहीं जो आ रहा है ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि बिटकॉइन ने $65,000 का हिट कर लिया लेवल, और ये सिर्फ और सिर्फ लिक्विडेशंस गेम हो रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो लास्ट वीक में भी डंप वाला भी निकल सकता है, ठीक है, क्योंकि अगर आप जुलाई मंथ देखेंगे तो कैंडल कहीं ना कहीं इस टाइम पे ग्रीन का रुख लेती हुई, और कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया थर्ड वीक की स्टार्टिंग में, ठीक है। तो किसी ट्रैप में मत फंसिएगा, ठीक है। मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है, 65,000 पे आ गए हैं, $53,000 तक गिरे थे। जो डिप आया था, डिप का बहुत सारे लोगों ने अच्छा बेनिफिट ले लिया होगा, क्योंकि डिप डिप होता है। डिप जब आया था तब भी हम कह रहे थे कि डिप मिस नहीं होना चाहिए। तो बिटकॉइन की कीमतें आज चल रही हैं 64,000 के ऊपर। इतना ही नहीं, आज पेपे की कीमतों में भी अच्छा खासा उछाल है। बिटकॉइन की ये रिकवरी, बिटकॉइन का ये पंप लेके आया बहुत सारे कॉइन्स में जंप, और उसमें एक पेपे भी है। 25 से 26% इस टाइम पे प्राइस ऊपर चल रहे हैं। 4 जीरो के साथ 12 के लेवल पे आ गया है। और 8-9 तक हमने इसका एंट्री जोन बताया था अपने टेलीग्राम प्रीमियम में, ठीक है। तो अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे। और अगर आप भी टेलीग्राम प्रीमियम ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो पेपे की कीमतों में भी आज अच्छा खासा उछाल है। तो बहुत सारे कॉइन्स जो लो लेवल पे चल रहे थे आज उनमें अच्छा खासा जंप है। IOTX के बारे में अभी हमने रिसेंटली बहुत सारी वीडियोस में डिस्कस किया है। लो कैप क्रिप्टो है, कम प्राइस है, और आज इसकी कीमतें 17% ऊपर चल रही हैं। इस टाइम पे अपने हाईएस्ट लेवल हिट कर रहा है, ठीक है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम देखेंगे, पिछले 5 दिनों से इसकी कीमतों में अच्छा खासा उछाल है, और आज प्राइस इसके 0.047 तक आ गए हैं। तो बिटकॉइन का पंप लेके आता है मीम कॉइन्स में अच्छी खासी रिकवरी। मीम कॉइन्स बिल्कुल रुकने का नाम नहीं लेते। मीम कॉइन्स को मौका चाहिए बिटकॉइन का पंप, और बिटकॉइन का पंप ही मीम कॉइन्स को मौका देता है। तो फ्लॉकी इनू की कीमतें भी आज 23% ऊपर चल रही हैं। तो मीम कॉइन्स वापस फॉर्म में आते हुए इस टाइम पे। तो पूरा क्रिप्टो बाज़ार अच्छा खासा गुलजार हो चुका है, ठीक है। सभी कॉइन्स आज पंप कर रहे हैं। माविया चल रहा है सबसे ऊपर 40%, पेपे 26%। मीम कॉइन्स लिस्ट में भरे पड़े हैं। मायरो सोलाना के मीम कॉइन 25%, सैट 24, डॉज विफ हैट भी आज पंप कर रहा है 23%, फ्लॉकी इनू 23%, स्पेक 20%, स्वेट 18%, वर्ल्ड कॉइन 18% और IOTX 18%। तो बिल्कुल मीम कॉइन्स अपनी नई कीमतें हिट कर रहे हैं, और उसी में एक मीम कॉइन आता है पॉप कैट, जो इस साल बहुत अच्छा पंप हो चुका है। आज पॉप कैट ने आज जो लेवल हिट किए हैं वो 0.93 के किए हैं। मतलब ये पॉप कैट का न्यू ऑल टाइम हाई है, और पॉप कैट की कीमतें इस टाइम पे नए रिकॉर्ड हाई पे चल रही हैं। तो बिल्कुल सोलाना का ये मीम कॉइन पॉप कैट बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। पिछले 30 दिन में भी इसकी कीमतें 223% तक बढ़ चुकी हैं। मतलब पैसे को डबल से भी ज़्यादा किया है। 2x का प्रॉफिट यहाँ पे अपने होल्डर्स को दिया पिछले 30 दिन के अंदर, और पिछले 7 दिन में भी 78% है, ऑलमोस्ट अच्छा खासा प्रॉफिट। आज करंट लेवल अभी चल रहा है 67 के ऊपर, और ये आज का नया ऑल टाइम हाई 16 जुलाई 75 तक इसकी कीमतें पहुंच गई। 8% अपने ऑल टाइम हाई से नीचे पहुंच गया है। लेकिन जनवरी 5 को अगर हम बात करें, 0.3 की क्रिप्टो आज 75 तक पहुंच चुकी है। $1 का भी कॉइन नहीं था, आज वो 75 पे है। $1 को भी हिट कर सकता है, ठीक है। $1 के करीब ही आ गया है। तो 8% अभी नीचे है अपने नए ऑल टाइम हाई से जो आज लगाया है। तब जाके नंबर बैठ रहा है 21,000% का। तो हम कह सकते हैं 25,000%, 24 से 25,000% जो आज नए हाई लगाए हैं, क्योंकि 8% डाउन है अभी। तो 25,000% अब तक
कीमतें बढ़ी हैं जनवरी से लेके जुलाई तक पॉपकैट की, बहुत ही बेस्ट परफॉर्मेंस। तो ब्लैक रॉक एक बहुत बड़ा प्लेयर है ईटीएफ वर्ल्ड के अंदर, नो डाउट ब्लैक रॉक ने शुरुआत की थी ईटीएफ की, और कहीं ना कहीं बहुत सारी आज ईटीएफ के अप्रूवल मिल चुके हैं ऑलरेडी। तो ब्लैक रॉक के सीईओ पहले भी कह चुके हैं और फिर से उन्होंने कहा है कि ब्लैक रॉक सीईओ लैरी फिंक सेज बिटकॉइन इज़ अ डिजिटल गोल्ड। बिटकॉइन को कहीं ना कहीं इतने बुलिश सिग्नल इतने बड़े बड़े फंड मैनेजर्स से मिल रहे हैं, इतने बड़े बड़े बिलियनेयर्स काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव, काफ़ी ज़्यादा बुलिश हैं बिटकॉइन को लेके। और कहा है ब्लैक रॉक के सीईओ ने कि बिटकॉइन क्या है, डिजिटल गोल्ड है। तो कल बेबी डॉजकॉइन ने अपनी टेलीग्राम गेम को लॉन्च कर दिया और सिर्फ इतने टाइम के अंदर, मतलब कल रात से अब तक 1 मिलियन यूजर्स आर प्लेइंग बेबी डॉजकॉइन पॉज। 1 घंटे तक 25,000 यूज़र हुए थे, लेकिन अब ये जो डेटा निकल के आ रहा है वो आ रहा है 1 मिलियन का, मतलब 1 मिलियन 10 लाख लोग अब बेबी डॉजकॉइन की गेम प्ले कर रहे हैं। और अगर आप भी प्ले करना चाहते हैं, जैसे आप हैमस्टर कॉम्बैट पे टैप करके एयर ड्रॉप लेना चाहते हैं, वैसे ही आप इसके अंदर भी जो है प्रॉफिट ले सकते हैं। तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और बेबी डॉजकॉइन गेम प्ले करके आप अर्निंग की जो जर्नी है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। सिर्फ 8 घंटे के अंदर इतना बड़ा माइलस्टोन बेबी डॉजकॉइन की गेम के ऊपर। इस बार जो सीपीआई डेटा आया था वो 3% तक आया था, बहुत अच्छा आया था बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट के लिए, लेकिन 2% का टारगेट है फेड का। और अभी रिसेंटली कहा था कि 2024-25 एंड तक भी 2% नहीं जा सकता सीपीआई डेटा इन्फ्लेशन रेट। और फेड के जो चेयरमैन है पॉवेल अनाउंसेस फेड विल नॉट वेट फॉर 2% इन्फ्लेशन बिफोर कटिंग इंटरेस्ट रेट। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अब ज़्यादा वेट नहीं करने वाले 2% के लिए, क्योंकि इतने महीने हो गए 2% के दर्शन नहीं करा रहा है सीपीआई, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है फेड के जो चेयरमैन है जेरोम पॉवेल के तरफ से इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन को लेके। मार्केट जंप कर रहा है, सोलाना के मीम कॉइन्स अच्छा जंप कर रहे हैं, और एक डेटा बड़ा इंटरेस्टिंग सा आ रहा है, क्योंकि जब प्राइस बढ़ता है या कम होता है ना, तो उसके पीछे एक लिक्विडेशन का मोटिव रहता है कि अच्छे से लिक्विडेशन हो जाए। अगर शॉर्ट्स में लिक्विडेशन ज़्यादा दिख रहे हैं तो प्राइस बढ़ जाएगा, अगर आपको लॉन्ग्स में अच्छे लिक्विडेशन दिख रहे हैं तो प्राइस गिर जाएगा। तो गेम होते हैं, और कुछ ऐसा ही सोलाना का पिक्चर अभी देखने को मिल रहा है। हुआ नहीं है ऐसा, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो $3 बिलियन, $2.98 बिलियन इन शॉर्ट पोजीशन विल बी लिक्विडेटेड इफ सोलाना सर्च टू $176। अगर सोलाना की कीमतें 176 को हिट कर लेती हैं तो $3 बिलियन की शॉर्ट्स पोजीशन लिक्विडेट हो जाएंगी, जिनकी शॉर्ट्स की लगी है। $3 बिलियन 24,000 करोड़ रुपया लिक्विडेट हो जाएगा, और ये बहुत बड़ा नंबर है, ये बहुत ह्यूज नंबर है। तो थोड़ा सा सोलाना पे नज़र रखिए, ठीक है। तो बिटकॉइन खरीदने का जो सिलसिला है वो कंटिन्यू चल रहा है। मेटा प्लैनेट ने यहाँ पे फिर से खरीदे हैं 21 बिटकॉइन वर्थ मोर देन $1.2 मिलियन, अबाउट 200 मिलियन जापानीज येन, मतलब $1.2 मिलियन, 10 करोड़ लगा लीजिए, ठीक है। 21 बिटकॉइन खरीदे हैं, बूस्टिंग देयर टोटल बिटकॉइन होल्डिंग टू 225 BTC। 225 बिटकॉइन की होल्डिंग हो चुकी है, 21 और ख़रीद लिए। तो ये बड़ी अच्छी और बुलिश न्यूज़ है। तो आपने देखा अभी डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो कुछ भी हुआ, उसकी वजह से मार्केट में ट्रंप कॉइन जिसका नाम मागा है वो काफ़ी अच्छा पंप हुआ, 40% तक कीमतें बढ़ गई। और मागा वेल का कुछ यहाँ पे अलर्ट है। मागा वेल हैज़ अर्न $8.3 मिलियन इन प्रॉफिट एज द ट्रंप थीम मीम कॉइन सर्च टू $10 ऑन संडे। सिर्फ इस न्यूज़ पे $10 तक प्राइस गए मागा के, और इस वेल ने 8 मिलियन का प्रॉफिट भी बना लिया। कितनी स्मार्ट वेल भरी पड़ी है मार्केट के अंदर, $8 मिलियन, ठीक है, 60 से 65 करोड़ रुपए का प्रॉफिट। लास्ट एंड फाइनल में बात करेंगे नेसेंट स्वैप MKR पोजीशन फॉर पेपे एंड LDO। नेसेंट डिपॉजिट 1215 MKR $3.4 मिलियन के टू बाइनेंस एंड देन विड्रू 141 बिलियन पेपे, जिसका प्राइस आज बढ़ रहा है, और 2,81,000 LDO हैं एंड 3.4 मिलियन USDT फ्रॉम बाइनेंस।
एंड नेसेंट करंटली होल्ड 608 बिलियन पैपे, $7.4 मिलियन के। ये गेम हुआ है। बाकी अपडेट्स डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। किसी भी क्रिप्टो में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिसर्च करें, वो बहुत ज़रूरी है। बिना रिसर्च के कोई क्रिप्टो ना खरीदें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।